बम देखो, परिलोक में देखो तो कैसी है खुशियों की बहार। हैप्पी हैप्पी है संसार। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला ला ला। परियों की नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। असित नाथ हूं मैं। सपनों के जमीन पर उतरने का मतलब होता है सपनों का सच होना। लेकिन अगर परियां जमीन पर उतर जाएं, आप तो सीधे कहिएगा कि ये खुली आंखों से सपने देख रहे हैं। तो चलिए कभी कभी खुली आंखों से सपने भी देख लेते हैं, इसमें बुराई क्या है। खुली आंखों का सपना बड़ा खूबसूरत होता है, ये बड़ा सच है। और इस खुली आंखों से आप एक बेहतरीन सपना देखिए के न्यूज पर परिलोक के साथ। आज के न्यूज में परिलोक है या परिलोक में के न्यूज है। आज बच्चों को बचाने वाला बालवीर है। आज हमारे साथ रानी परी हैं। आज हमारे साथ तौबा तौबा जी हैं। पहले हम तारुफ करवा दें के न्यूज के स्टूडियो में बालवीर की पूरी टीम, स्वागत है आप लोगों का। हेलो, थैंक यू। हमारे साथ देव जोशी जी हैं। बालवीर के तौर पर घर घर में देव जोशी की पहचान है। शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जो अब नहीं पहचानता हो देव जोशी को, लेकिन आपको बालवीर के नाम पर लोग जानते हैं, ज्यादा पहचान वही है। सुदीपा सिंह जी हैं, रानी परी हैं, परिलोक की रानी हैं, आप इनसे परिचित हैं। और श्रीधर वात्सर जी हैं, तौबा तौबा जी महाराज। तौबा तौबा जी महाराज वाकई बड़ी मुश्किल में दिखते हैं इस पूरे सीरियल में। ये आपका अंदाज नहीं है, लेकिन मजा नहीं है। अपने अंदाज में आते तो कुछ ज्यादा मजा आता। क्या करें सर, प्रधान बनने के लिए बुरी परियों का सहारा लेना पड़ता है। अब देखो सर, अब वो महाभस्म परी आई है, देखते हैं उसका सहारा लेके मैं अपना मकसद कामयाब कर पाता है नहीं, देखते। लेकिन ये दोनों बीच में आते हैं मेरे सर, ये बालवीर और ये रानी परी, हम दोनों के मकसद के बीच में आते हैं। लेकिन ये प्रधान बनने का ख्वाब आपको कई बार बेसहारा भी तो कर जाता है सर। पता चलता है जो बुरी परियां हैं वो भी आपका साथ छोड़ देती हैं, चलो भागो यहाँ से। सर पाने के लिए कुछ कुछ खोना पड़ता है और कुछ नहीं। पाने के लिए खोना पड़ता है, कई बार रोना भी पड़ता है। बड़ा साफ दिखता है। चलिए, लेकिन एक बड़ा ही हम कह सकते हैं खूबसूरत विचार रहा होगा। एक आइडिया के तौर पर अगर आप देखें कि इस तरह से दादी नानी के सपनों को भी पर्दे पर उतारा जा सकता है। परिलोक एक सपना, लेकिन दादी की कहानियों का ये संसार और बच्चों के सपनों का संसार टीवी के पर्दे पर भी उतर सकता है। 8 अक्टूबर 2012 को ये सीरियल सब टीवी पर शुरू हुआ। विपुल डी शाह और संजीव शर्मा का ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही तगड़ा है। और उन लोगों ने जब इसे उतारा, आपके पास हम आ रहे हैं, अमित सेन चौधरी जी से लगातार लिखते रहे देव जोशी साहब, कैसे आपको लगा कि एक ऐसे संसार में आप काम कर सकते हैं, एक ऐसी दुनिया में आप काम कर सकते हैं जो सिर्फ सपनों की दुनिया है, सपनों का संसार है, और वहां से आप एक हीरो बनकर धरती पर आएंगे जहां मुश्किल में फंसे बच्चों को बचाएंगे। कैसा लगा जब ऑफर आया तो? मैं छोटा था तो मेरी दादा अभी भी बड़े नहीं हुए हैं। हाँ, मतलब जब मैं 7-8 साल का था तब मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी मुझे ये सारी कहानियां सुनाते थे। और मैं भी सोचता था कि हाँ, कहीं भी ऐसी दुनिया होगी। और आज मैं एक सीरियल परिलोक, बालवीर नाम के एक सीरियल में काम कर रहा हूँ जिसपे परिलोक, भयानक लोक, ऐसी काल्पनिक दुनियाएं हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये काम करके, और बालवीर का रोल निभाकर तो और भी अच्छा लग रहा है। बालवीर का रोल निश्चित तौर पर इस सीरियल में सबसे महत्वपूर्ण है। रानी परी की जो भूमिका है, आपके पास आ रहे हैं हम सुदीपा जी। क्योंकि रानी परी आई, बीच में फिर रानी परी गई, रानी परी फिर पत्थर हो गई, फिर